दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 44 इंग्लिश की। जो हमने पिछली वाली जो वीडियो थी हमारी इंग्लिश वाली थी स्टोरी वाली, उसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि हरी सिंह कैसे अनिल का घर पे आता है और कहता है कि मुझे आप काम दे दीजिए, और अनिल कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मैं तुम्हें खाना वाना खिला सकता हूँ। और फिर हरी सिंह को वो अनिल क्या सिखाता है, पढ़ना लिखना भी सिखाता है कुछ कुछ, और उसे कुछ वर्ड्स लिखना सिखाता है और खाना बनाना भी सिखाता है। अब लास्ट में क्या था, जो हरी सिंह है वो सोचता है कि आखिर अब मेरा असली टाइम आ गया चोरी करने का, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या होता है, अनिल जो है पैसे लेकर आया होता है एक नोट की गड्डी। तो हम आइए पढ़ते हैं आज की वीडियो में हमारा क्या लिखा हुआ है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, माई हैंड्स लाई अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रॉ देम out without a sound. I was startled and quickly crawled out of room. When I was on the road, I began to run. I slowed down to a walk and counted the note, 600 rupees in 50s. I could live like a oil rich Arab for a week or two. When I reached the station, the Lucknow Expressway was just moving out. The train had still to pick up the speed, and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated. For some reason I can't explain, I lost a chance to get away. When the train has gone, I found myself standing alone in the deserted platform. I had no idea where to spend the night. The only person I knew really was the man I had robbed. क्या कहता है, अनिल जो है शांति से सो रहा होता है। मैंने क्या किया, उसके गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला और वहां से नोट मैंने ढूंढा, मुझे नोट मिल गया और मैंने उसे बाहर निकाला बिना कोई आवाज करते हुए। और फिर फटाफट से मैं रूम से बाहर आया। जैसे ही मैं रोड पे गया मैं भागने लगा, और मैं इतनी तेज भागने लगा, फिर उसके बाद मैं रुका, मैंने नोट गिने, 50 के नोट थे सारे। फिर मैंने सोचा कि इस पैसे से तो मैं एक अरबपति, अरब के जो लोग होते हैं ना, और रिच वाले जिनके पास तेल ही तेल होता है, अल हबीबी वाले, उनकी तरह मैं आराम से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक रह सकता हूँ। फिर मैं लखनऊ एक्सप्रेस से मतलब स्टेशन पे गया, वहाँ पे से लखनऊ एक्सप्रेस जा ही रही थी उस टाइम पे, और ट्रेन ने स्पीड पकड़ी थी कि मैं चढ़ सकता था उसके अंदर, लेकिन मैं कुछ झिझका, मेरे को समझ में नहीं आकर मैं क्यों झिझका, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाया और ट्रेन चली गई। ट्रेन जाने के बाद मैंने खुद को प्लेटफॉर्म पे अकेले पाया। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं आखिर रात कहाँ बिताऊं, और मैं जिस आदमी को मैं सच में जानता था उसे मैं भी चुरा कह रहा हूँ। इन अ शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड lost their good. The greedy man showed the fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I know the Anil face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for a loss of money, but for the loss of trust. I found myself with the maiden and sat on the bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. I felt for the note; they were damp from the rain. Anil money in the morning he would probably have given me the 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meal, run to the bazaar, or learn to the write whole sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. The whole sentence I know could one day bring me more than few hundred rupees. I should go back to the Anil I told myself, in if only to learn and write and read and write. मैंने जो अपना छोटा सा जो मैं करियर था चोरी का, उसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब वो अपने पैसा खोते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। जो लालची आदमी होता है वो उसे डर लगता है, जो अमीर आदमी होता है उसे बहुत गुस्सा आता है, और लेकिन जो पुअर आदमी होता है वो सोचता है कि जब चला गया तो क्या किया जाए। लेकिन जब अनिल है, वो जब उसे ये पता चला कि वो चोरी हो गया है तो वो उदास नहीं होगा, वो उसे अपने पैसे का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उदास होगा, उसे अपने पैसे का दुख नहीं होगा, उसे दुख होगा कि मैंने जो ट्रस्ट किया किसी के ऊपर वो मेरा टूट गया। मैंने खुद को अकेले पाया, और फिर मैं बेंच पे बैठ गया। रात नवंबर का टाइम था और बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी, और फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैंने नोट को छुआ, वो बारिश से भीग चुके थे अनिल के जो पैसे थे, और फिर मैंने सोचा कि अब आगे क्या होगा। अगर मैं कल सुबह जब वो जागेगा तो वो मेरे को ज़रूर 2 से 3 रुपये देता ताकि मैं सिनेमा जाके देख सकूँ, लेकिन अब मेरे पास पूरे ही पैसे हैं। मैं उसके लिए अब खाना नहीं पका सकता, बाजार नहीं जा सकता, अब मैं पूरा सेंटेंस भी नहीं सीख सकता। मैं चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब भूल गया कि वो मुझे कितना कुछ सिखा रहा था। मैं पूरे सेंटेंस सीख जाता, और एक टाइम ऐसा होता कि मैं कुछ 100 रुपये के ज़्यादा कुछ और ज़्यादा कमा सकता। मेरे को अनिल के पास वापस जाना चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूँ, लिखना और पढ़ना सीख सकूँ। I hurried back to the room feeling very nervous. It is much easier to steal something than to return it undetected. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up
with the notes. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to found that Anil has already made the tea. He stretched out his hand toward me. There was a 50 rupees note between his finger. My head sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. Today we will start writing sentence, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. क्या हुआ, मैंने सोचा कि उसने सोचा कि मैं अनिल के पास वापस जाना चाहिए, तो मैं जब रूम के पास पहुंचा तब किसी के सामने चोरी करना तो बहुत इजीली, लेकिन उसके पास उस चीज़ को वापस पहुंचाना बिना बताए कि मैंने चुराया है वो बहुत मुश्किल है। अनिल अभी भी सो रहा था, तो मैं बेड के पास गया और मैंने एज ढूंढा, यानी किनारा ढूंढा, और मैंने धीरे से नोट जो है उसके ना खिसका दिए। अगली सुबह जब मैं लेट उठा, अनिल पहले ही जाग चुका था, उसने चाय बना ली थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, उसमें 50 रुपये का नोट था उसकी उंगलियों में। मेरा दिल बैठ गया कि अब क्या होगा, मेरे को लगा शायद मैं पकड़ा गया। उस अनिल ने कहा कि मैंने कल पैसे कुछ मैंने बनाए हैं, यानी कि मैंने कुछ कमाए हैं, अब तुम्हें रोजाना पैसे मिलेंगे। मैं खुश हो गया, मेरी स्पिरिट यानी कि मेरी आत्मा खुश हो गई, उठ गई। मैंने उसका नोट ले लिया। मैंने देखा कि वो नोट अभी भी कल रात वाली जो बारिश थी उसे भीगा हुआ था। फिर अनिल ने कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। वो जानता था, लेकिन उसके ओठ यानी उसका मुंह और उसकी आँख कुछ भी नहीं बता रहे थे। मैं अनिल के सामने बहुत ही, अब मेरी जो प्यारी सी मुस्कान थी मैं उसके सामने मुस्काया, और ये स्माइल मेरे अंदर खुद से आई बिना किसी एफर्ट के। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें जो एक चोर है वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक अच्छा इंसान बन गया। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? नरेटर जो था वो स्टेशन के पास क्यों गया? तो आंसर है, नरेटर रीच द स्टेशन टू कैच द ट्रेन एंड रन अवे फ्रॉम द अनिल। नरेटर स्टेशन के पास इसलिए गया ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके और अनिल से दूर भाग सके। क्यों? क्योंकि उसने पैसे चुराए थे। Why did he hesitate to catch the train? वो ट्रेन को पकड़ाने में क्यों आखिर घबरा रहा था? He hesitated to catch the train because he is in some kind of dilemma. वो ट्रेन को पकड़ने में इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि वो एक तरह की क्या था, डायलेमा, यानी कि क्या कहते हैं, प्रॉब्लम में था। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, दुविधा में था। Why was the speaker standing alone in the platform? वो अकेले क्यों खड़ा था प्लेटफॉर्म पे? तो he was standing alone on the platform because he quit the train. क्योंकि उसने ट्रेन को क्या थी, छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, वाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? उसने क्या कहा जब लोग उनसे चोरी हो जाता है तो वो कैसा शो करते हैं? ही से व्हेन अ पर्सन लॉस्ट देयर गुड, जब कोई पर्सन का जब पैसा हट जाता है या फिर उसका सामान चोरी हो जाता है, तो जो ग्रीडी मैन है वो फियर दिखाता है, जो रिच मैन है वो एंगर दिखाता है। एक चीज और देते ना, जो पुअर मैन है वो क्या करता है, वो एक्सेप्टेंस करता है। Why did he come back and put Anil money back? वो वापस क्यों आया, उसने अनिल के पैसे उसे वापस क्यों दे दे? Because you don't want lose Anil trust. वो अनिल का ट्रस्ट लूज नहीं करना चाहता था, और वो पढ़ना और लिखना चाहता था, and to learn read and write. Okay, why did the narrator heart sink? उसका दिल क्यों बैठ गया आखिर? तो इसका आंसर है, his heart sink because he thought he had been discovered. उसका दिल इसलिए बैठा क्योंकि उसे लगा कि वो पकड़ा गया शायद। He knew, but neither his lips nor his eyes shown anything. Who is he in the extract? What did he know? आखिर वो कौन था जो जानता था और उसने क्या जाना? He is the Anil. He know that the Hari Singh had stolen the money, but somehow he come back. अनिल था, वो जानता था कि हरी सिंह जो है चोर, उसने पैसे चुराए हैं, लेकिन वो फिर भी वापस आ गया। वो नहीं जानता क्यों आया, पर वो आ गया वापस। फाइंड द एंटोनियम्स। एंटोनियम ढूंढना है क्राउडेड और हाइट का। सिनोनियम्स ढूंढना है रिवील्ड एंड साउल का। ठीक है, तो इसका आंसर है एंटोनियम क्राउडेड का है डेजर्टेड, और हाइट का शोएड। सिनोनियम से रिवील्ड का शोएड, और साउल का स्पिरिट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।